जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक गणित पे। प्यारे बच्चों, जैसा कि हर रोज आप क्लास अटेंड करते हैं, आज भी मैं आपको नया क्लास लेके आया हूं। आज आप पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में पहला प्रश्न, उसमें 3 खंड है बच्चों। जो पहला प्रश्न है मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है, चाप की लंबाई। अब चाप की लंबाई ज्ञात करनी है आपको। किसकी चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, जरा पढ़िएगा। प्रश्न है आपका, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त है, ठीक है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। एक चाप है, देखिए। अब यहां पे एक वृत्त बना लेता हूं मैं यहाँ पे आपके लिए, ठीक है। ये आपका केंद्र है। अब क्या है, ये चाप लगाता है। अब चाप कहां लगता है, परिधि पर लगता है, ठीक है। तो यूं इस तरीके से 60 डिग्री का यहां से यहां तक चाप, ठीक है, ये लगाता है। अब देखिएगा क्या है, चाप लगाता है, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए क्या, चाप की लंबाई आपको ज्ञात करना है बेटा। सभी लोग ध्यान से देखिएगा, चाप की लंबाई आपको ज्ञात करना है। कोण 60 डिग्री का अंतरित करता है। यहाँ पे कोण आपका 60 डिग्री का है, ठीक है, समझ गए तो होंगे इतना। अब ये है, अब ये आपका क्या है, देखिएगा ये क्या है, 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो चाप की लंबाई, अब यहां से यहां तक की जो चाप यहां तक है ना, ये वाला, इसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी। ये चाप यहाँ पे आप प्रकार रखेंगे, तो इस तरीके से घुमाएंगे, ये चाप लगेगा यहाँ पे। तो इसकी लंबाई कितनी है, कोण आपको दिख रहा है 60 डिग्री का है, ठीक है। तो इसमें दिया रहता है वो मुझे लिख लेना होता है, ठीक है। क्या है, त्रिज्या इसकी दी है, चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पे ये जो त्रिज्या है, यानी कि ये जो 21 सेंटीमीटर का है, ठीक है, 21 सेंटीमीटर का है ये, ठीक है, 21 लिखा है बच्चों, ठीक है, देख रहा हूं। तो 21 सेंटीमीटर आपको ये दे रखा है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या, दोनों 21 का है, ठीक है। अब 21 का ही तो होगा, ये भी 21 का है, ये भी 21 का, दोनों 21 का है। यहाँ पे आपको चाप यहां से यहां तक की लंबाई ज्ञात करनी है, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, क्या लिख लेता हूं, जो यहाँ पे दिया रहता है, दिया है, क्या दिया है आपका, त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या R बराबर आपका 21 सेंटीमीटर है बच्चों। कितना है, 21 सेंटीमीटर है आपका। त्रिज्या आपकी 21 सेंटीमीटर है। तो कोण आपका कितना है, थीटा आपका कितना है, कोण आपका है थीटा बराबर 60 डिग्री का, ठीक है। 60 डिग्री का कोण है। हमें क्या निकालना है, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई देखिए, चाप की लंबाई का सूत्र आपको मैं बताता हूं। सूत्र होता है आपका थीटा बट्टे 360 पहला तो, ठीक है, गुना 2 पाई आर। 2 पाई आर क्यों होता है, क्योंकि कहां पे जाना है आपको, परिधि पे जाना है। कहां पे जाना है, परिधि पे जाना है, ये ध्यान से देखिएगा। तो परिधि का 2 पाई आर, ठीक है। तो थीटा बट्टे 360 गुने 2 पाई आर, ठीक है। थीटा बट्टे 360 गुणे 2 पाई आर, यही आपका फार्मूला होता है। थीटा का मान यहाँ पे रख देंगे, मैं आसानी से आ जाएगा आपका। थीटा का मान 60 डिग्री है, बट्टे 360 हो जाएगा, गुना 2 पाई का मान 22/7 हो जाएगा आपका, गुना आर कितना है भैया, 21 सेंटीमीटर है आपका बेटा। आपका आप लोगों का आर 21 सेंटीमीटर है, रख दिया यहाँ पे। अब देखिए ये कोण है, ठीक है। तो 60 से 36 के लिए भाग करेंगे, 6 कम 6 6 36, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, तो 1/6 आ जाता है आपका। अब देखिए 7 से इसे 21 को काटिए, 7 या 21 हो जाता है, देख रहे हैं ना, समझ में आ रहा होगा, 7 या 21 हो जाता है। अब ये 2 है, तो 2 एकम 2, 2 3 6 हो जाएगा। अब 3 एकम 3, 3 से ये कट जाएगा, यानी कि अब 1 एकम 1, 22 एकम 22, यानी कि 22 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 22 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। यहां तक आप समझ गए होंगे, पूरा क्वेश्चन आपका हो गया है बच्चों, ठीक है, समझ गए ना आप। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन ये हो जाता है। दूसरा पार्ट आप देखिएगा जरा, ठीक है। 22 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये चाप यहां से यहां तक पूरा, इसकी लंबाई कितनी है, 22 सेंटीमीटर है। समझ गया ना सभी लोग, समझ गए ना बेटा। पढ़ते रहिएगा, शिक्षा को ग्रहण करते रहिएगा, क्योंकि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार होता है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार होता है, जिसे आप दुनिया में मतलब कहीं भी, ठीक है, दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। अब दुनिया को भी, खुद को बदलने के लिए शिक्षा ही सबसे बेहद जो है चीज है, हथियार है आपका, जो आप बदल सकते हो अपने आप को भी और पूरी दुनिया को भी। समझिएगा, ये क्वेश्चन था आपका। दूसरा क्वेश्चन जरा देखिएगा, आपका ये प्रश्न है बच्चों, दूसरा प्रश्न है, यानी कि जो प्रश्न नंबर 5 है उसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। देखिए
चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये वही चित्र रहेगा आपका, ये देखिएगा, ठीक है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल की बात हो रही है आपकी, क्या हो रहा है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, समझ रहे ना, त्रिज्याखंड का। तो त्रिज्याखंड तो आपको मालूम ही है, फार्मूला भी आपको पता है, इजी है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है उसमें। देखिए तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल दिख रहा है आपको। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको सबको फार्मूला मालूम है ना, रटवा दिया है पूरा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर गुना में, ठीक है। थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर होता है आपका, तो थीटा का मान आपका कितना है भाई, लिख लीजिएगा यहाँ पे 60 बट्टे 360 गुने पाई का मान 22 बट्टे 7, ठीक है। आर का मान कितना है, 21 है आपका, त्रिज्या कितनी है, 21 है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, आर बराबर 21 सेंटीमीटर, ठीक है। आर आपका 21 सेंटीमीटर है, समझ गया ना, आर 21 है तो 21 यहाँ पे लिखना है आपको, लेकिन 2 बार, क्योंकि आर की पावर 2 है, आर स्क्वायर है, ठीक है। तो इसे काटिएगा, 1/6 ही आ जाएगा, 7 दिया 21 आ जाएगा, और 2 3 एकम 3 3 दूनी 6, ठीक है, और 2 11, ठीक है, 11 गुना 21 बचेगा आपका, यानी 11 गुना 21 बचता है आपका। नहीं समझ पा रहे हो, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 11 गुना 21 होता है, 11 एकम 11, ठीक है, 11 दूने 22 और 1 23, 1 23, यानी कि 231 यहाँ पे 231, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सीएम स्क्वायर। आपका ये आंसर हो जाता है, यही आपका आंसर हो जाता है बच्चों। आसान से सवाल था, कुछ है ही नहीं इसमें, अब कराना तो है ही। आप लोग कहेंगे सर ये क्वेश्चन नहीं कराया, तो हो गया है। जिस बच्चे जो आप पहली बार यदि आप आए हैं तो शायद आपके ना समझ में आया हो, फिलहाल तो ये सरल सा है, समझ में आ गया हो। पहली बार आए तो जो बेसिक का वीडियो मैंने दे रखा है उसे आप जाके देख सकते हैं। बच्चों देखिए, पढ़िएगा। विद्यार्थियों की बात करें, आप लोगों की बात करें, तो जो विद्यार्थी सवाल पूछता है, अब आप बच्चे सवाल क्यों नहीं पूछते, क्योंकि क्लास में खड़े हो जाएंगे हम, तो खड़े हो जाएंगे तो दो चार से लड़कियां भी बैठी रहती हैं, लड़के भी होते हैं ना, पूरा क्लास भरा होता है तो लड़कियां बैठी होती हैं, सब कुछ पूरा क्लास होता है, तो आप सवाल पूछते हो ना, तो क्या कहते हो, पूछा आपने, बच्चे हंसने लगे, सर जी ने आपसे कुछ और पूछ लिया क्षमा चाहूंगा, तो क्या हो जाता है, तभी आप सोचते हो मेरी तो बेइज्जती हो गई, लेकिन नहीं। अब आप सोचोगे ये मूर्ख बच्चे मुझे क्या समझेंगे, पागल समझेंगे, आपको मूर्ख समझेंगे, आपके मन में ऐसा भाव आता है कि बच्चे हमें समझेंगे ये तो मूर्ख है, इसे छोटा सा सवाल नहीं आता है, ऐसा मन में भाव आता है, तभी बच्चे पूछते नहीं है। लेकिन नहीं, जो बच्चा सवाल पूछता है वो केवल 5 मिनट के लिए मूर्ख होता है, और जो सवाल नहीं पूछता है वो सारे जीवन मूर्ख रहता है, पूरे जीवन के लिए मूर्ख हो जाता है, क्योंकि पूरे जीवन वो सवाल उसे आता नहीं है जो नहीं पूछता। जो पूछता है वो 5 मिनट के लिए क्लास में मूर्ख होता है, रहता है, बाकी फिर उससे वो सवाल आ जाता है, क्वेश्चन उसे आ जाता है। तो आपका कोई भी प्रश्न है पूछते रहिए, कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। चलिए अगला पार्ट आपका बच्चों, ये आपका तीसरा पार्ट रहा, इसका है संगत जीवा द्वारा, 2 बार लिखे कोई करिए, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे आपका जो चित्र है, देखिएगा जरा, इधर देखेंगे, देखिए भाई, कोण भी आपका 60 डिग्री का है, त्रिज्या भी वही है 21 सेंटीमीटर है, लेकिन संगत जीवा के द्वारा जो चाप है, जीवा से बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का, देखिए यहां से यहां तक तो आपका ये वो रहता है त्रिज्याखंड, ठीक है। अब जीवा यहाँ पे खींच दी जाती है, जीवा ये पूरा सीधी लाइन, ये जगह आपकी ये बचती है, इसका आपको केवल इतनी जगह का क्षेत्रफल निकालना है। देखिएगा पूरा यहां से यहां तक त्रिज्याखंड है, समझ में आ गया, त्रिज्याखंड है, और यहां से यहां तक इतना आपका त्रिभुज है, ABO एक त्रिभुज है। यदि आप क्या करते हो, त्रिज्याखंड यानी कि यहां से यहां तक का क्षेत्रफल निकाल लेते हो आप, और उसमें से ये ABO त्रिभुज को घटा देते हो, तो आपको इतना क्षेत्रफल मिल जाता है, ये वाला बच्चों, ठीक है, दिख रहा ना, इतना क्षेत्रफल आपको मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है, उसमें से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देना है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना है भाई, निकाल लेना है, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2। देखिए अब क्या है, माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, क्या है, आर स्क्वायर साइन थीटा, ये किसका है,
ये आपका हो जाता है त्रिभुज का, किसका? त्रिभुज का हो जाता है। तो ये आपका है। तो भाई कोण तो आपका 60 ही है, लिखिएगा 360, ठीक है। पाई का मान 22/7, जब तक ना कहा जाए तब तक आपको क्या इतना ही लिखना है। 21 है, 21 है, माइनस का है कितना 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, साइन और 60, ठीक है। साइन 60, यहां तक आप समझ गए, साइन 60 है, ठीक है, समझ गए होंगे, ठीक है। या साइन 60 का ही मान, यहाँ पे मान ही सीधा सीधा लिख देता हूँ, √3/2, ठीक है। साइन 60 का मान √3/2 होता है, ठीक है। चलिए भाई, अभी आपने इसका करा है, इसी का करा है पूरा ये वाला, तो ये पूरा काट देते हैं। 3 आता है और 6, तो 3 2 11 आ जाएगा। इसका आपने करा है गुणा, तो 231 अभी आपका आया था, ठीक है। इसे जरा कर लीजिएगा। अब 21 का 21 में गुणा करिएगा, 21 का 21 में, तो 21 एकम 21 का 1 हासिल आपका 2, 21 दूने 42 और 2 44 हो जाएगा, 44 हो गया। चलिए माइनस लगा है, अब 44 का इसमें गुणा करेंगे, इसे सेम ऐसे लिख दीजिएगा, बट्टे 2 दूने 4, ठीक है। 231 माइनस 144 इंटू √3/4, ठीक है। या यहाँ पे ऐसे ना लगाए, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा नहीं होता है, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यही आपका आंसर हो जाता है बच्चों, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाता है, यही आपका आंसर 231। चलिए मैं पास में लिख देता हूँ जरा इस तरीके से, 231 माइनस, ठीक है। यही आपका एनसीईआरटी में यही आपका दिया है, आपकी बुक में देखिएगा, यहीं पे छोड़ दीजिएगा, यही आपका सही है। यदि कहता तो मैं आगे से सॉल्व करता, लेकिन यहीं पे दिया है तो यहीं पे आप छोड़िएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके पार्ट नंबर 5 के तीनों जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, उसके 3 पार्ट है, तीनों आपके हो गए हैं बच्चों, ठीक है, हो गए हैं आपके। देखिए बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँ तो आप जिस पढ़ाई को आज बोझ समझते हैं, बोझ लगता होगा आपको भी, आप जिस पढ़ाई को बोझ समझते हैं, जिस पढ़ाई को आप दर्द समझते हैं, ठीक है, दर्द समझते हैं, जो पढ़ाई आज आपको दर्द लगती है, अगर इस दर्द को आप झेलते रहे तो कल आने वाले समय में आपका जो ये दर्द है, यही आपका हथियार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हथियार बन जाएगा। तो इस दर्द को जरा झेलते रहे।